कुछ यात्राएं पैरों से नहीं, हौसलों से तय होती हैं। कभी जिंदगी हमें ऐसी कसौटी पर कसती है जहां विकल्प दो ही होते हैं, या तो झुककर हार मान लो या उठकर खुद को साबित कर दो। आज एक ऐसे ही असाधारण साहस की कहानी है। पश्चिम ओडिशा के एक शांत हरे भरे गांव, जहां जीवन भले साधारण था पर खुशियां बेहद खास। मिट्टी की खुशबू, खेतों की लहराती फसलें और गांव वालों की सच्ची मोहब्बत, यही इस भूमि की सबसे अनमोल पूंजी थी। इसी गांव में रहता था एक परिश्रमी, साहसी और आत्मसम्मान से भरा बुजुर्ग व्यक्ति। परिवार उसका धर्म था और कर्तव्य उसकी पहचान। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ तो था, लेकिन दिल में अटूट विश्वास भी। सन 1980 का समय, जब रोजमर्रा की रोटी कठोर श्रम के बाद ही नसीब होती थी। कृषि के अलावा लकड़ी काटना ही जीविका का प्रमुख साधन था। कभी कभी यह काम प्रभावशाली और धनवान लोगों के आदेश पर किया जाता था, जहां श्रमिकों का श्रम उनके लाभ का माध्यम बनता था। एक दिन कार्य के दौरान अनजाने में वे अंतरराज्यीय सीमाएं पार कर बैठे और बस वहीं बदकिस्मती ने दस्तक दे दी। जंगल अचानक सायरनों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारी और प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सभी साथी किसी तरह बच निकले, पर यह बुजुर्ग अकेला कैद कर लिया गया। उसने बार बार अपनी मासूमियत समझानी चाहिए, पर भाषा का अंतर उसकी बेबसी बन गया। संबलपुरी बोली में व्याकुल प्रार्थना और कड़क हिंदी आदेश, दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। सामने खड़े अधिकारी के लिए वह एक संदिग्ध से अधिक कुछ नहीं था। उसे एक खतरनाक लकड़ी तस्कर समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। हाथों में बेड़ियां और साथ में गहरी अनिश्चितता। उसे ले जाया गया गौरबहाली, जिला महासमुंद के जंगल कार्यालय में। जेल की वह अंधेरी कोठरी मानो डर का दूसरा नाम थी। लोहे की सलाखों के पीछे उसके विचार परिवार के आंगन में भटकने लगे। पत्नी की आशा भरी आंखें, बेटे की भोली मुस्कान, बेटी की मासूम खिलखिलाहट और उसके वादे की याद। बेरी लेकर लौटूंगा तुम सबके लिए, पर यथार्थ था वन अधिकारियों की निर्मम सजाएं और जीवन का डगमगाता विश्वास। लकड़ी चोर समझते ही दया का हर दरवाजा बंद और दर्द की हर सीमा पार कर दी जाती थी। आंसुओं में भी जो प्रकाश चमकता है उसे उम्मीद कहते हैं। उसने तय किया, चाहे जो भी हो वह लौटेगा। परिवार के सपने यहीं कैद नहीं हो सकते। रात के सन्नाटे में अधिकारी गश्त पर निकल गए। बस एक पहरेदार रह गया। उसकी करुणा के सामने सच और अन्याय की दीवार टूट गई। पहरेदार ने कहा, भाग जाओ और फिर कभी यहां लौटकर मत आना। वह दरवाजा खुला, जो सिर्फ कोठरी का नहीं बल्कि जिंदगी का था। जंगल अंधकार में डूबा था। हर कदम पर खतरा, हर झाड़ी के पीछे मौत। पर पिता के लिए हिम्मत ही उसका हथियार थी। भूख, थकान और रात की नमी, कुछ भी उसे रोक ना पाया। उसने पूरे जंगल को अपने साहस से पीछे छोड़ दिया। पहली किरण के साथ दूर गांव की छवि उभर आई। वह दृश्य उसके थके हुए मन में नई ऊर्जा ले आया। गांव की दहलीज पर पहुंचकर उसने आसमान की ओर हाथ उठाए, मानो कह रहा हो, तेरी दया से ही यह जीवन संभव हुआ। यह कहानी एक साधारण मनुष्य की असाधारण हिम्मत की गवाही है। परिवार का प्रेम उसे वहां ले गया जहां कोई रास्ता दिखाई भी न देता था। और यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरे दादा श्री शंकर साहू जी के जीवन का सच्चा अनुभव है। आज भी 85 वर्षों की आयु में वह घटना याद कर उनकी आंखें चमक उठती हैं। वह जंगल आज भी मौजूद है, जिसे लोग झांझ पहाड़ के नाम से जानते हैं, जहां शुरू हुआ था साहस का सफर। यदि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रेम, साहस और परिवार, विश्वास की वो ताकत है जो किसी को भी अजेय बना सकती है। धन्यवाद।